सारी बातें इस ढंग से कही जाती हैं कि तू डाल डाल में पात पात। हम सबको मालूम है अभी संसद विधानमंडलों में जो रिजर्वेशन है वो केवल SC और ST का है। BC का रिजर्वेशन कांग्रेस के भी इतने वर्ष थे, किसी भी विधानमंडल में कोई रिजर्वेशन नहीं था। हरियाणा सरकार ने पहली बार नगर पालिका और पंचायती राज में उस रिजर्वेशन को लेकर आई। शिक्षा में रिजर्वेशन आया था और कुछ नौकरियों में आया, लेकिन ये रिजर्वेशन विधानमंडलों में अभी नहीं है। इसलिए आज के विधानमंडलों में जिस चीज़ को लेकर आना था उसको अभी उसी विधानमंडल की व्यवस्था के हिसाब से लेकर आए। दूसरी बात ये भी आप सबको जानकारी में है कि कितने ऑफिसर किस वर्ग से आते हैं। ये जो सिविल सर्विसेज की नौकरी है इसको आप इस रूप में कभी भी नहीं देख सकते। इसलिए ये आंकड़े केवल और केवल अपने आप को पैरवीकार दिखाने के लिए है, क्योंकि देश का सर्वोच्च नेतृत्व आज पिछड़े वर्ग से आता है। देश में इतनी बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में अब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से मंत्रियां इतने कभी नहीं थे कांग्रेस के ज़माने में, और कांग्रेस ने कभी इसके लिए काम नहीं किया। ये तो केवल ये दिखाने के एक जेस्चर है कांग्रेस पार्टी का, जिसके लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया था। वो जेस्चर दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण पर आगे बढ़ गई है, जो काम कभी नहीं कर पाई, क्योंकि पूरा देश एक ही बात कह रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। तो 3 डिकेड से एक तरह से जो चीज़ें लटकी हुई थी उनको अंजाम दिया है। तो हम क्या कहें, कुछ और आगे कहें, ये बस उतनी सी बात है। कभी कांग्रेस का इस प्रकार का कमिटमेंट नहीं रहा, और जो लोग लड़कर आए अगर कहीं पर आए तो, और सबसे ज़्यादा तकलीफ भी कांग्रेस ने देने की कोशिश की तो OBC समाज के मुख्यमंत्री को ही, गुजरात के मुख्यमंत्री को रोक देने की कोशिश की थी। जितनी गालियाँ दी वो गालियाँ अभी भी हम सुन रहे हैं, हरियाणा में भी उसकी को सुन रहे हैं। इन्होंने कोई गालियाँ देने में, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हमारे सर्वोच्च नेता को गालियाँ देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये केवल और केवल इनका एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, इनकी कोई कमिटमेंट पिछड़े वर्गों के लिए नहीं। जजपा का, भाजपा का हरियाणा में गठबंधन सरकार चलाने का है। चुनाव साथ लड़ने का गठबंधन की जब कोई बात आएगी तो हम जरूर उसको आपके साथ साझा करेंगे। एक स्वतंत्र पार्टी है और उसको कहीं भी जाकर अपना चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करने का, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। हर बार शहीद देवलाल जी की जयंती इंडियन नेशनल लोकदल या उनके परिवार जिन जिन दलों में होते हैं मनाते हैं, सहज स्वाभाविक है, इसमें कोई वैशिष्ट नहीं है। और ये पुराने ज़माने से ही देश भर के प्रमुख नेताओं को लाने की बात करते रहे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का जो मूल स्वभाव है या उसकी मूल रचना है, प्रकृति है, वो कांग्रेस के विरोध की ही है। वो कांग्रेस के साथ जाने की कभी भी नहीं रही, और इसलिए जो कोशिशें कुछ लोग कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई नेचुरल अलायंस जैसी चीज़ वहाँ हो पाएगी। दल के मुखिया तो मिल सकते हैं, लेकिन जिस तरह का उस दल की नेचर, प्रकृति को मैं समझता हूँ, वहाँ कोई नहीं जाता। अभय चौटाला कहीं बड़ा संदेश देंगे, और पीछे जब आए थे तो संदेश कितना ही बड़ा हो, सवाल संदेश का नहीं, सवाल इस बात का है कि कौन से दल वर्षों तक इस रचना के साथ खड़े होते रहे, उनकी मूल प्रकृति, मूल स्वभाव क्या है। कांग्रेस के विरोध में ही पूरा का पूरा जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा खड़ा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वो प्रकृति बिल्कुल मैच नहीं करेगी, और कांग्रेस में भी इस बात की बड़ी खलबली है, वो भी आप देख रहे हो। तो इसके परिणाम आपको कांग्रेस पर भी देखने हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।